जय भीम साथियों, 10% आरक्षण हमारे देश में अभी लागू हुआ है। मात्र 18 घंटे में 10% आरक्षण जो गरीब सवर्णों के लिए लागू हुआ है, जो जिसमें कि गरीब सवर्ण की जो नियम है वो ये है कि 66,000 रुपये प्रति माह से कम अगर कोई कमाता है तो वो गरीबी की रेखा में आता है। तो हमारे साथ हैं, मेरा नाम अंशुमान सिंह है और मैं डायलॉग फॉर एकेडमिक जस्टिस का स्टूडेंट कन्वीनर हूँ, नेशनल स्टूडेंट कन्वीनर उसका, और मैं यहाँ पे रिसर्च का एस्पायरेंट भी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। अंशुमान जी से मेरा ये सवाल है कि अगर 10% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए लागू होता है, किसके लिए? नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए। अगर नौकरियां ही नहीं है तो इस 10% आरक्षण का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ दो तरह के पहलू हैं। पहला तो 10% आरक्षण की बात करते हैं तो देखिए, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये एसटी SC OBC में ही है, जनरल में भी लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो अगर उनको राहत सरकार दे रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा उसके लिए गरीबी उन्मूलन योजनाएं चल रही है, उन्हें बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक है, और भी योजनाएं लगातार चल रही हैं और भी पॉलिसीज़ हैं जिस पे बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं किया जा रहा। और यही नहीं, पहले भी ऐसा ही रहा है और अभी भी सरकार में देखा जाए तो नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं सरकारें, लेकिन उस पर बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। 10% आरक्षण को मैं मान लेता हूँ कि बहुत बेहतर है, लोग खुश भी हैं, लेकिन क्या इससे रोज़गार बढ़ेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, क्या सरकार रोज़गार क्रिएट कर रही है? आपने आरक्षण तो दे दिया 10%, लेकिन ना तो आप एकेडमिक स्तर पर रोज़गार लेके आ रहे हैं, ना जॉब्स लेके आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, कॉलेजेस के जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका नहीं है, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप जॉब्स क्रिएट कहाँ से करेंगे? अभी जैसे कि सर ने हमारे कहा कि गुजरात में केवल सरकार के पास जो सरकारी महकमे में जॉब है केवल 1% ही रह गया है, बाकी के 99% केवल प्राइवेट सेक्टर में है। कुछ स्टेट्स की तो ये हालात है कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में जाके देख लीजिए, MP में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। तो वहाँ पे जॉब्स कैसे आप क्रिएट करेंगे? बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 10% का आरक्षण केवल वही है कि लोगों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह हो जाए कि नहीं 10% का आरक्षण है और केवल वोट बैंक का ही तरीका ना रह जाइए। 66,000 रुपये महीने कमाने वाला गरीब कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 66,000 रुपये कब आ रहा है। देखिए, गरीब हमेशा डिप्राइव रहा है, वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति का शिकार रहा है। तो इसके लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, जनता भी वेट करेगी, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है।